कहानी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक कपल की कहानी है जिनके कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है। लेकिन इससे पहले वो ऑस्ट्रेलिया में घूमने के लिए एक रेंट की कार लेते हैं और बहुत सी नई जगहों को एक्सप्लोर करते हैं ताकि उन्हें ये हमेशा पल याद रहे। और उन्हीं में से एक जगह है आउटबैक, जहाँ पर जाना हर किसी के बस की बात नहीं है, पर ये वहाँ भी पहुँच जाते हैं। पर आगे जाकर जो भी कुछ इनके साथ होता है वो इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। कहानी की शुरुआत होती है लीजा नाम की लड़की जो एयरपोर्ट पर किसी का इंतजार कर रही है। वहीं बाहर बेट भी किसी का इंतजार कर रहा है। दरअसल दोनों एक दूसरे का ही इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो आस पास नहीं है। लीजा बाहर देखती है तो उसे बेट दिखाई देता है। वो फौरन उसके पास जाती है और उससे सॉरी कहती है लेट आने के लिए, लेकिन वो नहीं मानता और नाराज होकर टैक्सी में बैठ जाता है। हम उसके हाथ में एक मैप भी देखते हैं जिसके जरिए वो आने वाले दिनों में कुछ जगहों को एक्सप्लोर करेगा और उस टाइम को स्पेशल बनाने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन लीजा यहाँ पर बेट के नाराज होने से परेशान हो गई थी, क्योंकि वो तो उसे कुछ बात ही नहीं कर रहा होता, बस चुपचाप बैठा रहता। दोनों एक कार रेंटल शॉप पर रुकते हैं, जहाँ से बेट एक कार रेंट करता है, जिसके कुछ देर बाद वो उसे एंगेजमेंट रिंग देता। दरअसल वो उसे प्रपोज कर रहा था, लेकिन बहुत ही रूड तरीके से, इसीलिए लीजा को जवाब नहीं देती। वो उस रिंग को वहीं रख देती है। यहाँ पर लीजा असल में अच्छे मौके का इंतजार कर रही थी। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाए तब वो हाँ करेगी। फिर दोनों ड्राइव पर निकल जाते हैं। यहाँ पर बेट जीपीएस को ऑन कर देता, क्योंकि वो दोनों इस शहर में नए हैं और उन्हें इस जगह के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। जिसके बाद लीजा अब सभी चीजों को रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है, लेकिन बेट अभी भी नाराज था, इसीलिए वो ज्यादा कुछ नहीं कहता। इसके बाद दोनों समुद्र किनारे बीच पर जाते हैं, जहाँ पर लीजा ढेर सारी सेल्फीज लेती है और फाइनली बेट से माफी मांगती है और कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है। उसे अब गुस्सा थूक देना चाहिए, क्योंकि वो 2 हफ्ते में आर्मी में जाने वाला है, जिसके बाद सालों के बाद आएगा। अब बेट को भी उसकी बात सही लगती है, इसीलिए वो मुस्कुरा देता और फिर दोनों अच्छे पल को साथ बिताने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर बेट के पैर में स्टार फिश काट लेती है, जिसे वहाँ पर काफी बड़ा जख्म हो जाता, पर बेट उसे नजरअंदाज कर देता। हालांकि लीजा कहती भी है कि उसको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, लेकिन उसका मानना था कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा। खैर अब रात हो जाती है और ये दोनों अपनी कार में ही पूरी रात गुजार देते हैं, जैसे कि बेट ने सब कुछ प्लान किया था। पर यहाँ पर लीजा उसे एक फोटो दिखाती है जो कि उसकी ड्रीम प्लेस थी। वहाँ वो हमेशा से जाना चाहती थी, लेकिन ये जगह जितनी देखने में खूबसूरत लग रही थी उतनी है नहीं। ये बात बेट को अच्छे से पता था, इसीलिए वो मना कर देता। लेकिन लीजा कहती है कि वो अगर यहाँ तक आ गए हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं, मुझे इससे बहुत खुशी मिलेगी। अब बेट सोच में पड़ जाता है कि असल में वो करे तो करे क्या, और बड़ी देर सोचने के बाद वो मान जाता और जाने को राजी हो जाता। वो अपने फोन में उस जगह की लोकेशन डालता है तो यहाँ से 35 घंटे दूर थी, यानी कि इन्हें अभी बहुत लंबा सफर तय करना। पर ये दोनों निकल जाते हैं अपने लंबे सफर पर। रास्ते में ये कुछ रूल्स बनाते हैं, जैसे कि वहाँ जाने के लिए उन्हें सिर्फ जीपीएस का रास्ता अपनाना है, कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना। दूसरा, उन्हें अगर फोन का यूज करना है तो पब्लिक फोन का करना होगा, क्योंकि उनके फोन की बैटरी बची रहनी चाहिए। वो ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे उस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं था, वो कहाँ पर है। तो वो उसे उस जगह के बारे में और भी कुछ बताती है, जैसे कि वहाँ पर बहुत सारे कंगारूज रहते हैं और भी बहुत सारी चीजें। पूरे दिन ड्राइव करने के बाद ये लोग होटल में बिताते हैं। अगली सुबह फिर से सफर के लिए निकल जाते हैं। अब आउटबैक वाली रोड पर पहुंचते ही इनका नेटवर्क काम करना बंद कर देता है, जो कि बेट को पहले से ही पता था, इसीलिए उसने जीपीएस को ऑन करा। कुछ दूर जाने के बाद लीजा को एक मरा हुआ कंगारू दिखाई देता, जो शायद किसी जंगली जानवर का शिकार हो गया। अब थोड़ा और आगे जाकर इनका जीपीएस रीरूट हो जाता, जो आगे से यू टर्न लेने को कहता, जो कि इन्हें दिखाई नहीं देता, और ये उसी रास्ते पर चलते रहते हैं और कुछ ही समय बाद एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर बीहड़ था और दूर दूर तक कुछ नहीं था। ये लोग फिर भी चले जा रहे थे। जब बेट की नजर जीपीएस पर पड़ती है तो वो कार को रोक देता, क्योंकि वो दिखा रहा था कि अब उन्हें आगे से यू टर्न लेना। तो लीजा वापस चलने को बोलती है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर लीजा की आंख लग गई थी, जिस वजह से वो लोग आगे आ गए। यहाँ बेट कहता है कि हम जरूर किसी शॉर्टकट पर आ गए हैं, इसीलिए हमें जीपीएस वापस चलने को कह रहा है, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और वो फिर से कार को स्टार्ट करता और ड्राइव करना शुरू कर देता, पर फिर भी वो जीपीएस वही यू टर्न लेने को बोलता, जिसकी वजह से बेट परेशान हो जाता और कार से बाहर आ जाता। शायद उसे बाहर आकर कुछ दिखाई दे जाए, लेकिन दूर दूर तक कुछ नहीं था सिवाय रेत और पहाड़ों के। उसे वहाँ पर एक सांप भी दिखाई देता है, जिससे वो चिल्ला देता। तो लीजा फौरन उसे अंदर आने को बोलती है। अब दोनों ही बड़े ही देर बाद फैसला करते हैं कि वो अपनी कार को यहीं खड़ा करके आगे की ओर जाएंगे। शायद उन्हें वहाँ पर कोई ऊंची जगह मिल जाए जहाँ से उन्हें कोई गांव या फिर कोई रोड दिख जाए। वो दोनों ऐसे ही करते हैं और आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन बड़ी ही देर हो जाती है, कुछ भी दिखाई नहीं देता और अब तो अंधेरा भी हो